रूलिंग पार्टी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को नेता ही समझते हैं और हमसे नज़दीकी भी है। तो देखिए, जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं तो उनकी किसी बात का भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है और समस्या तो है ही। आप जान ही रहे हैं, किसी को मना करते नहीं, काम किसी का करते नहीं। खैर, जो भी हो, कई बार काम कर भी देते हैं। तो उसके साथ मेरी अच्छी मित्रता है। तो वो व्यक्ति जो है, उनके साथ मैं पटना कई बार गया हूँ और लगभग जो सभी कैबिनेट रैंक के जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे मैं पहले मिला हुआ हूँ। सबके पास मैं जाता हूँ, बात सब होती है। तो यहाँ उन्होंने बोला था 24 तारीख को उन्होंने बोला था कि आप लोग का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है, 2 सप्ताह में हो जाएगा ट्रांसफ़र। 24 तारीख से हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, नहीं 30 का ही महीना था। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 10 दिन हो चुके हैं उनके कहे हुए कि 2 सप्ताह में हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो ये जो है ना, इसी तरह जैसे कि लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं हमेशा ही। तो ये टाल देने से बहुत बुरा असर होता है, सबके ऊपर होता है, मेरे ऊपर भी होता है। लेकिन लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं कि हाँ अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। और ये जो है ना, जो भी चीज़ होता है ना, एक झटके से सारा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 31 जून को लोग नए स्कूल में ज्वाइन करते, ये बहुत बेहतरीन होता, या उनके लिए कुछ तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाती, वो भी बहुत अच्छा होता। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूक रह गई है और ये चूक होनी नहीं चाहिए थी। इसका असर होता है, बहुत बुरा होता है। मैं कई बार रोते हुए टीचरों को देखता हूँ, महिला ही नहीं पुरुष भी बहुत रोते हैं। कभी अपने जैसे बच्चों को किसी ढंग के स्कूल में एडमिशन करा दिया है, उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च कर दिया। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ प्रैक्टिकली कि हम सारे टीचर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। जैसे मेरा जब बारी आएगा तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना शुरू करूँगा। लेकिन कई सारे टीचर हैं जो अपने बच्चे को शहर के नामी गिरामी स्कूल में पढ़ाने को लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड हैं। तो वो ये भी गलत नहीं है भाई, इसमें गलत ही क्या है, हर कोई का अपना सोच होता है, थिंक प्रोसेस होता है, इसमें मैं गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस स्कूल में है उसी स्कूल को इतनी अच्छी कर दी जाए कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। ये मेरा जो है निजी जो है वो सोच है। तो मैंने देखा कि वो अलग से रोते हैं, मतलब बहुत परेशान होते हैं। कई के पेरेंट्स हैं, मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी कैंसर पीड़ित हैं और मतलब मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मधेपुरा में पोस्टेड हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुझे फ़ोन करते हैं। उनका दर्द ना मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि उम्र के आखिरी पायदान पर हैं और कभी भी किसी भी समय कोई अप्रिय चीज़ हो सकती है। और सबसे बड़ा दर्द यही है ना कि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पे कोई घटना होने पर भी मैं तुरंत ही वहाँ नहीं जा सकता हूँ, अपने घर नहीं जा सकता हूँ तुरंत ही। कई घंटे लग जाएंगे मुझे वहाँ पहुँचने में और तब तक हमारा समाज उतना मैच्योर नहीं है जितना होना चाहिए। तब तक वो कैसे उस चीज़ को टैकल करेगा, ये भी मेरे समझ से बाहर है। तो ये जो मंत्री जी के और बाकी लोगों के जो नज़दीकी व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, जो बोलते हैं 2 सप्ताह में हो जाएगा, तो 2 सप्ताह 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर उनका क्या है, फिर बोल देंगे 2 सप्ताह में हो जाएगा। जैसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 2 महीने में हो जाएगा ट्रांसफ़र, वो कितने ही 2 महीने गुजर गए। तो देखिए, मैं अभी जो है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को मैं देख रहा था कि भारत की पोजीशन कहाँ है और क्या है, जिसमें एक उसका एक पॉइंट ये भी है कि सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास होता है ना, वो भी उनके हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो हमारी सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हम जो है ना, मतलब विश्वास करें अपने गवर्नमेंट पे। हमारा समाज भी थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए। और कुल मिला के हम लोग जहाँ हैं शिक्षक समाज, तो हम शिक्षक समाज भी हैं एक तरीके से। तो मैं अपने शिक्षक समाज में एक मैच्योरिटी को महसूस करता हूँ। जैसे हम और हमारे शिक्षक साथी हैं जितने हैं, या आसपास के भी जो शिक्षक हैं, वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। मेरे साथ सभी लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। छात्रों पर मैंने कई बार हाथ उठाया है उनके भले के लिए। हाथ उठाना गलत या सही का बात नहीं है, लेकिन मैंने कई बार हाथ उठाया है। उनका व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत सही मुझे लगता है और जो टीचर हैं उनका व्यवहार भी है। और एक चीज़ और है, हम लोग जहाँ पे हैं, जिस स्कूल में हैं, कोई सिंगल क्लास भी खाली नहीं छोड़ी जाती है। बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड हैं
और वो जगह बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब 1.5 साल के हमारे मेहनतों से वो क्षेत्र जो है ना वो उतना पिछड़ा हुआ नहीं दिखता है। आसपास हम लोग किसी मेडिकल, जैसे आज मुझे बाइक चलाते हुए वो बिरनी होता है ना, उसने मुझे बुरी तरह से काट लिया था। तो मैं जिस मेडिकल स्टोर पे गया था इसके लिए दवा लेने के लिए, वो मेडिकल स्टोर वाला मेरे से पैसे लेने को रेडी नहीं था। नहीं सर जी, आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मैंने बहुत समझा बुझा के कि भाई मेरे पास पैसे हैं, आप उनको दवाई दे दीजिएगा, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग जाएगा। तो इस तरह से बहुत समझा बुझा करके तो मैंने उनको फिर उस पैसे दिए उस चीज़ के। तो ये है कि इज्जत उज्जत सब रिस्पेक्ट वगैरह अपनी जगह पर है, फिर भी ट्रांसफ़र हो जाने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। और इस मामले में कोई जो भी बात है ना, उस बात पे थोड़ा लोगों का यकीन करना मुश्किल होता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी बातें हो चुकी है कि लोग थोड़ा सा होपलेस होते हैं। कई महिला टीचर को रोते हुए हम लोग देखते हैं, और पुरुष टीचर को भी देखते हैं बहुत बुरी तरीके से रोते हुए, परेशान होते हुए, आत्महत्या की बातें करते हुए और बहुत सारी नेगेटिव बातें। तो देखिए मेरे बंधुजनों, इतना परेशान होने से आपका खुद का नुकसान है। आपको ट्रांसफ़र तो मिलेगा, लेकिन फिर गंभीर रोग वाले फिर सब्जेक्ट में आपका ट्रांसफ़र मिलेगा। ऐसा मत कीजिए। हम सब लोग का कोई ना कोई कहीं ना कहीं है, हम सब लोगों का नेटवर्क है। म्यूचुअल साथियों को तलाश करिए, या फिर जितने शिक्षक हैं जहाँ भी हैं, वो अपने शिक्षक जो दूसरी जगह पोस्टेड हैं उनकी फैमिली को केयर करने की कोशिश कीजिए। तत्काल हम लोग ये कर सकते हैं। ये एक दूसरे का कमी तो नहीं हम लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी शिक्षक बाहर हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनका कोई फैमिली मेम्बर अगर जैसे कि अक्षम हो, जैसे कि मेरे पेरेंट्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसी तरह अगर किसी के पेरेंट्स अगर इस क्षेत्र में हों तो मैं उनके लिए जो कर सकता हूं, जैसे मुझे अपने फादर के लिए दवाइयां खोज के लानी पड़ती है, समस्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है। इसके अलावा और भी इश्यूज़ है जिसको मैं क्या ही यहाँ पे बताऊं। तो जैसे बुजुर्ग हो गए तो उनको कई बार चिढ़ होता है, कई बार गुस्सा करते हैं, तो हम लोग एज ए बच्चे उनके इन सब चीज़ों को झेल लेते हैं, अदर लोग उतना नहीं झेल पाते हैं। तो ये एक इशूज़ है कि हम कैसे भी लोग रखें, किसी को काम करने के लिए भी रखें अपने किसी भी रिसोर्स से, तो वो वहाँ पे नहीं रहता है उनके पास। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो कोई हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनके पेरेंट्स अगर हमारे क्षेत्र में होंगे तो मुझे उनकी मदद करते हुए, उनके लिए दवा लाते हुए या उनके लिए कोई मार्केट से कोई सामान लाते हुए मुझे खुशी होगी। तो चलिए, हम लोग किसी भी नेता के, किसी भी कार्यकर्ता के और किसी के अन्य की बातों पे बहुत ज़्यादा जो है वो चिंतन मनन न करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का साथ दें। तत्काल जो है ना यही राहत की बात है। और देखिए, जहाँ तक बात है ट्रांसफ़र की, तो मेरा अंतर मन कहता है, मेरा अंदर का जो आत्मा कहता है कि ट्रांसफ़र ज़रूर होगा और सब लोगों का होगा, सही जगह पर होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जो लोग कर रहे हैं उनको भी क्या है कि म्यूचुअल की विंडो अगर खुली रहती है तो लोग धीरे धीरे अपने घर के क्लोज़ पहुंच जाएंगे। लोग 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भी अपने लिए म्यूचुअल फ्रेंड तलाश कर रहे हैं, और कभी न कभी ऐसा टाइम ज़रूर होगा जिस समय थोड़ा और लोग मिलेंगे, इधर से उधर जाने वाले, उधर से इधर जाने वाले, और तब जो है ना सब लोगों को साथी मिलता चला जाएगा। तो सब लोग क्या है, एक अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, खुद नेटवर्क बनाएं। कोई गूगल फॉर्म वगैरह से परहेज़ करें। आजकल टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, उसके ज़रिए ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक करके ही आगे बढ़ें। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।